बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे और यकीनन काफ़ी ज़्यादा बिज़ी भी रहे होंगे क्योंकि अमूमन लास्ट ही वीक है रमज़ान से पहले का। अगर हम बात करें तो बहुत सारे पेंडिंग काम होते हैं जो हमारी कोशिश होती है कि उससे पहले ख़त्म कर लिए जाएँ। वीकेंड उम्मीद करते हैं आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और कुछ अपने पेंडिंग कामों को आपने ख़त्म किया होगा, कुछ डिटेल से बनने वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई की होंगी और कुछ नहीं तो रिलैक्स किया होगा, आराम किया होगा। आने वाले हेक्टिक वीक के लिए ख़ुद को तैयार कर लिया करें, हमेशा वीकेंड अच्छा अपना स्पेंड किया करें। आज की अगर हम रेसिपीज़ की तरफ आते हैं, आज बनने जा रहा है लोबिया कीमा और इसके साथ ही हम बनाएंगे वेजिटेबल एंड मशरूम ऑमलेट। मंडे है तो मंडे को हमारे साथ होता है ड्यू ड्रॉप की हम ना सिर्फ मशरूम्स यूज़ करने जा रहे हैं, ड्यू ड्रॉप का हम लोबिया यूज़ करेंगे, ड्यू ड्रॉप का ऑयल भी हम यूज़ करते ही हैं और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सैलड्स के लिए, चटनियों के लिए। सवाल मैं सोच रही हूँ आज आप लोगों से बहुत ही कोई आसान सा कर लिया जाए क्योंकि वाउच 365 है आज आप लोगों को देने के लिए। आज हम भी ऑमलेट बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बेक्ड ऑमलेट भी बनाया था और अगर हम सहर की बात करें तो काफ़ी सारे घरों में ऑमलेट्स तैयार किए जाते हैं और सर्व किए जाते हैं। सहरी में कुछ लोग ऑमलेट्स पसंद करते हैं, कुछ लोग सीरियल्स पसंद करते हैं, कुछ सिर्फ कीमा या थोड़ा सा शोरबे वाला सालन पसंद करते हैं। आप हमें कुछ ऑमलेट्स की बारे में बता दें, कुछ ऑमलेट्स की टाइप्स के बारे में बता दें। बहुत ही आसान सा सिंपल सा आज का सवाल करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे। हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल एंड मशरूम ऑमलेट। और कितनी तरह के ऑमलेट हैं, कुछ ऑमलेट की टाइप्स के बारे में बता दीजिए। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और तैयार करते हैं जनाब लोबिया कीमा। सबसे पहले हम आ जाते हैं लोबिया कीमा की तरफ। अच्छा, इसके लिए आप रेड किडनी बीन्स भी ले सकते हैं, वाइट बीन्स भी ले सकते हैं। हम ड्यू ड्रॉप के रेड किडनी बीन्स का इस्तेमाल करेंगे। हम इसको तैयार करने जा रहे हैं चिकन के कीमे में और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा, टमाटर हैं, तली प्याज है, नमक है, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, गरम मसाला पिसा हुआ भी शामिल कर रहे हैं, थोड़ा सा साबित भी ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें जाएगा दही, पिसा गरम मसाला, लेमन के स्लाइसेस, हरी मिर्चें और थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें ज़ीरा, हरे धनिए से हम इसे फिनिश करेंगे। और अगर वेजिटेबल एंड मशरूम ऑमलेट की बात करें, जो सब्ज़ियां आपको अच्छी लगती हैं वो ऐड करें। हम इसमें पालक ऐड करने जा रहे हैं, कुछ शिमला मिर्च शामिल करेंगे, मशरूम्स तो इसमें हैं ही, हरी प्याज हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, थोड़ा सा बटर भी ऐड करेंगे तो अच्छा सा मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा ये ऑमलेट बनेगा। तो सबसे पहले कीमे की तरफ आ जाते हैं। प्याज मेरे पास सुर्ख है और अगर आपके पास नहीं है तो आप सबसे पहले प्याज को सुर्ख करके रख लीजिएगा। हम क्या करते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट और कीमा ऐड करके मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। बहुत अच्छा है प्याज को सुर्ख करके रख लें। अगर बाज़ार की रेडीमेड सुर्ख प्याज का आप इस्तेमाल नहीं करती हैं तो रमज़ान से लेकर कुछ ऐसी तैयारी ज़रूर कर लीजिए ताकि आपके लिए बहुत आसानी हो। हमारे जितने भी मोस्टली देसी खाने हैं सब में ही हमें सुर्ख प्याज की ज़रूरत पड़ती है। ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल मैंने इसमें शामिल किया। स्टोव को कर लेते हैं ऑन और मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज तो हमारे पास सुर्ख है, थोड़ा सा साबित गरम मसाला ऐड करेंगे और फिर चिकन का कीमा और साथ ही लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो थोड़ी सी एक अदद बड़ी इलायची शामिल कर देते हैं, थोड़ी सी दालचीनी हम इसमें शामिल कर देंगे, लौंग है वो ऐड करेंगे, साबित सफ़ेद ज़ीरा हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने देते हैं। छोटा सा पीस तेज़ पत्ते का ऐड कर देते हैं, 1 से 2 दालचीनी और थोड़ा सा इसको क्रैकल होने देते हैं। उसके बाद ऐड कर देंगे अदरक लहसुन के साथ चिकन का कीमा। वैसे आप इसको मटन के कीमे में भी तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। और कीमा इसलिए भी प्रेफर किया जाता है, अगर आप सहर की बात करें, सहरी में बहुत ही जल्दी क्विक बन जाता है। कभी आप उसमें मटर ऐड कर दें, कभी आलू शामिल कर दीजिए, मकई ऐड कर दीजिए, तो मोस्टली पसंद किया जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन ऑमलेट के बारे में आप हमें बताएंगे कि
किस किस तरह से ऑमलेट्स तैयार किए जाते हैं, कितनी टाइप्स हैं ऑमलेट्स की, ये आज का हमारा सवाल है। और अगर आप हमें इसका जवाब देते हैं तो फिर आप विन कर सकते हैं वाउच 365, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक है। उसमें जैसा कि उसके नाम से ज़ाहिर है, उसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं और फूड से रिलेटेड हैं। अगर आप बाहर का खाना खाना पसंद करते हैं, ट्रैवलिंग आपकी बहुत ज़्यादा रहती है, तो फिर ये किताब आप ही लोगों के लिए है। और पाकिस्तान के डिफरेंट बड़े शहरों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटे से सवाल का जवाब देने पर ये आप हासिल कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आपने हमें कॉल मिलानी है। अगर नहीं मिल पाती है आप हमें मैसेज करेंगे, मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। चले साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। चलें जी, ये इसमें चला गया और थोड़ी सी इसकी भुनाई करते हैं, इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे डिफरेंट मसाले। शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। अच्छा, ये जो लाल लोबिया है, ना सिर्फ ये कि आप इसको इस तरह कीमे में ऐड कर सकते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगी घरों में जो हमारे डेली बेसिस पर रमज़ानों में चाट तैयार की जाती है, उसमें चनों के साथ साथ डिफरेंट वेराइटीज़ को ऐड करें। सफ़ेद लोबिया हो गया, रेड लोबिया हो गया, या सफ़ेद और काले चनों को मिक्स कर दीजिए। उसके साथ आप ढेर सारी उसमें टमाटर और हरे धनिए, प्याज के अलावा भी सब्जियां हैं जो शामिल कर सकते हैं। कैबेज ऐड की जा सकती है, उसमें 31 गाजर का शामिल कर दें, थोड़ा सा खीरा उसमें ऐड कर दें, तो आपकी चाट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सी मिक्स बीन के साथ आप उसको तैयार करें, ताकि बहुत ज़्यादा हैवी भी ना हो आपकी तबीयत के लिए और आपको एक अच्छा सा प्रोटीन भी उससे मिलेंगे, कार्ब्स भी मिलेंगे और बहुत ही एक हेल्दी सी चीज़ है, बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा तली हुई हम चीज़ों का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा अच्छा है मैनेज करके चलें, तबीयत भी आपकी ठीक रहे और उसके साथ साथ वेट बढ़े तो ना, बल्कि अच्छा है कि अगर आप 1 से 2 किलो कम कर लें और अगर आप ईद पे बहुत अच्छे से दिखें, थोड़ा सा अगर आप अपनी खाने की आदत को चेंज कर लें तो ये इतना नामुमकिन भी नहीं है। फास्टिंग तो हम वैसे भी कर ही रहे होते हैं, तो अगर थोड़ा सा इफ्तार में और सहर में आप अपनी चॉइसेस को हेल्दी कर लें तो आप बहुत आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ तली प्याज, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, जो हमारे बेसिक से मसाले हैं ये हम इसमें ऐड करेंगे। तो ऐड कर देते हैं, आँच मैं इसकी कर देती हूँ स्लो। 1 अदद आपको चाहिए सुर्ख प्याज, तो हमने यहाँ सुर्ख प्याज ऐड कर दी। नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ा सा ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। और अब मैं क्या करूँगी, इन तमाम मसालों के साथ इसको अच्छा सा भून लेते हैं। आई थिंक मेरे पास ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं। कुछ इसमें टमाटर भी शामिल करेंगे, इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। गलाना तो इसको है नहीं, बस इसको अच्छे से मसालों के साथ कुक करना है, भूनना है। तो छोटा सा ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं मसाला टीवी। दावत हमारे शो का नाम है। आज हम बनाने जा रहे हैं लोबिया कीमा। मंडे है, ड्यू ड्रॉप है हमारे साथ और ड्यू ड्रॉप के हम यूज़ करने जा रहे हैं रेड किडनी बीन्स। इसके साथ ही आज हम बनाएंगे वेजिटेबल एंड मशरूम ऑमलेट। और क्योंकि ऑमलेट बनाने जा रहे हैं तो आप हमें कुछ ऑमलेट्स की टाइप्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि हम आज आपको देने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक वाउच 365, जिसके नाम से ज़ाहिर है उसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं। और अगर हम सिटीज़ की बात करें तो जनाब हैदराबाद, फैसलाबाद, कराची, मुल्तान, पेशावर, एबटाबाद, सरगोदा, भावलपुर, लाहौर, इन तमाम सिटीज़ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
1 ईयर तक इसकी वैलिडिटी है। तो ज़रूर कोशिश करें, हो सकता है कि आज के जो विनर हैं वो आप ही हों। मैंने इसमें ऐड किए थे तमाम हमारे जो देसी से मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। और साथ ही हमने इसमें शामिल कर दिए टमाटर। टमाटरों का अपना पानी भी होगा, तो हम इसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं और इसको पकने देते हैं। जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसको भून कर मैश कर लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे दही। साथ ही हम इसमें फिर शामिल कर देंगे ये हमारे रेड किडनी बीन्स ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हरा मसाला है जो इसमें चला जाएगा। और ड्यू ड्रॉप के ना सिर्फ रेड किडनी बीन्स हैं, इनके वाइट बेक्ड बीन्स भी हैं, इनके पॉपकॉर्न्स हैं, इनके ढेर सारे पिकल्स भी हैं, जिसमें होल पिकल्स भी हैं, स्लाइस में भी हैं, मशरूम्स हैं, इसके अलावा इनके ऑलिव्स भी हैं, और क्या क्या है जनाब, बैम्बू शूट्स हैं, ऑयल्स हैं, बहुत बहुत कुछ है। बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। जब तक ये कुक हो रहा है हम आ जाते हैं अपने ऑमलेट की तरफ। और इसमें ऑमलेट में यकीनन हम अंडे यूज़ करने जा रहे हैं। इसमें मशरूम्स हम ऐड करेंगे, इसमें चीज़ जाएगा, नमक, काली मिर्च है, प्याज, शिमला मिर्च हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं वेजिटेबल्स में। साथ ही जाएगी हरी प्याज, पालक हम इसमें ऐड कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सा ऑमलेट बनने जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अंडों को फेंट लेते हैं और उसमें हम ऐड कर देंगे नमक और काली मिर्च। ये दो चीज़ें मैं उसमें शामिल कर देती हूँ। और पैन में हमने क्या करना है कि बटर में थोड़ा सा मशरूम्स, हरी प्याज, शिमला मिर्च, इन तमाम चीज़ों को ऐड करके हम थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें पालक भी ऐड कर देंगे और बेसिकली सब्जियों को थोड़ा सा कुक कर लेंगे। अच्छा, अब ऑमलेट आप कैसा बनाना चाहते हैं ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। और मेरा ये दिल चाह रहा है कि हम एक एक अंडे में ये जो हमारा मसाला होगा, इसको पहले हम उसका ऑमलेट बनाएं और इसके बाद हम इस मसाले को फिल करके उसको फ्लिप करके सर्व करें। अगर आप चाहते हैं तो चारों अंडों को फेंट के और वेजिटेबल्स में मिक्स करके वो भी आप कर सकते हैं। जो आपको इजी और आसान लगता है वैसे आप कर लीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हमने जो सब्जियां हैं उनकी हमने कटिंग कर लेनी है। शिमला मिर्च और हरी प्याज, अगर आप आलू ऐड करना चाहते हैं आलू भी ऐड कर दें। बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं तो बच्चे तो आलू बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पालक ज़रूर शामिल करें। मोस्टली बच्चे पालक इतने शौक़ से नहीं खाते हैं और मे बी वो ऑमलेट में उसको खाना पसंद करें। बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है, एक बहुत अच्छी मिक़दार में आपको आयरन मिल जाता है एक वेजिटेबल में से, तो बहुत अच्छा है, ज़रूर उसको यूज़ करें। हीमोग्लोबिन की मोस्टली फ़ीमेल्स में बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो उनको चाहिए कि डॉक्टर जो कह रहे हैं उस पर तो आपने अमल करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप पालक का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा दें, यानी वीक में 2 दफ़ा ज़रूर पालक यूज़ करें। अगर आपको कोई मेडिकली मना नहीं है, जिन लोगों के स्टोन्स वग़ैरह का मसला होता है उनको नॉर्मली पालक से एहतियात रखने की ज़रूरत होती है। अगर आप हेल्दी हैं ज़रूर यूज़ करें। हफ्ते में 2 दफ़ा तो आप पालक की भुजिया बना सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती, ऑमलेट में ऐड कर दीजिए। दालों के साथ पालक बहुत अच्छी जाती है। और कुछ नहीं तो आपने चंद पत्ते लिए और सुबह के ऑमलेट में बाकी सारी सब्जियों की तरह आपने थोड़ी सी पालक भी शामिल कर दी, तो उससे ये होगा कि आपको एक अच्छा सा आयरन का इंटेक हो जाएगा, बजाय इसके कि हम सप्लीमेंट्स पर ही गुजारा करें। तो अच्छा है कि अपनी फूड की चॉइसेस को भी हम थोड़ा सा हेल्दी कर लें। और अगर बच्चे भी पसंद करते हैं ज़रूर उनके सुबह के ऑमलेट में 1-2 पत्ते आपने पालक के ऐड कर देने। तो चलें इसको हम चॉप ही करेंगे। शिमला मिर्च मैंने ले ली थी 1 अदद बड़े साइज़ की, और थोड़ा सा हम सब्जियों को सौते करेंगे। और फिर मैं ये करूँगी कि जितना भी हमने ऑमलेट बनाना है, 2 अंडों का, 3 अंडों का या 4 अंडों का, मैं तमाम ऑमलेट्स अलग अलग तैयार करके बनाऊँगी। और उसके सेंटर में हम ये जो वेजिटेबल और मशरूम का एक मसाला कह लें उसको हम फिल करेंगे। और ऊपर जो टॉपिंग है उस पर हमने ऐड कर देनी है थोड़ी सी चीज़। तो हमारा ऑमलेट बड़ा ही टेम्पटिंग सा और ज़बरदस्त सा लगेगा। तो चलें, ये हो गई हमारी। कोई ऐसी सब्ज़ी मैं ऐड कर रही हूँ, आपको नहीं अच्छी लगती है तो आप उसको ओमिट भी कर सकते हैं। और अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करें तो मोस्टली जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं
वो कैलोरीज़ में भी बहुत ज़्यादा कम होती हैं। वैसे तो तमाम ही सब्ज़ियाँ लो इन कैलोरी हैं, लेकिन स्पेशली हरी सब्ज़ियाँ जितनी भी होती हैं आप उनका इस्तेमाल दिल खोल के कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में ऐड करें, फ्राइड राइस में शामिल करें, बल्कि अच्छा है ज़्यादा मिक़दार में यूज़ करें। दाल चावल अगर आप बना रहे हैं, ढेर सारा सलाद का प्याला तैयार कर लीजिए, उसमें ढेर सारी दाल और थोड़े से चावल आप ऐड कर दीजिए। अगर आप थोड़ी सी एहतियात कर रहे हैं राइस के साथ, चलें अब ले लेते हैं पालक। एक छोटा सा बंच लिया है हमने पालक का और उसको बारीक चॉप कर लेते हैं। सिर्फ इतना सब्जियों को कुक करेंगे कि थोड़ी सी श्रिंक हो जाए, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। बाकी तो कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं है कि जिसको हमने गलाना हो या पकाना हो। अगर आप आलूओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छा है कि फिर बॉइल्ड पोटैटोज़ ले लीजिएगा और उसको भी आपने बहुत छोटे से क्यूब्स कर लेने हैं। एक दफ़ा आपने उसको बॉइल पानी में 1 से 2 मिनट के लिए बॉइल कर लें तो वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। चलिए, साथ ही मैं कटिंग कर लेती हूँ यहाँ पर हरी प्याज का, स्पेशली जो हमारे पास वाइट वाला पार्ट है वो ले लेते हैं। मशरूम्स मेरे पास ड्यू ड्रॉप के हैं, उनका हमने टिन ले लिया है और वो ऑलरेडी स्लाइस मशरूम्स हैं तो वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से गोश्त, मीट किसी किस्म का नहीं खाते हैं, मोस्टली वहाँ मशरूम्स का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। एज़ अ मीट भी इसको कंसिडर किया जाता है वेजिटेबल्स की दुनिया में। लेकिन अगर आपको किसी भी वजह से नहीं पसंद है तो आप इसको ओमिट कर सकते हैं। सवाल दोहराते चलें, आपने हमें ऑमलेट की टाइप्स के बारे में बताना है। कॉल कर सकते हैं, नहीं मिल पाती है कॉल आप हमें मैसेज करें। मसाला DWT नंबर्स हमारी स्क्रीन पर चल रहे हैं और आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अपना जवाब आप हमें नोट डाउन करवा सकते हैं। 1 अदद टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्च है, इसको भी हम अच्छा सा चॉप कर लेते हैं। स्पाइसेस सिर्फ 2 ही हैं, नमक और काली मिर्च। मेरे पास ब्रेक का भी टाइम है तो ऐसा करते हैं, ये जो हरी मिर्चें हैं ना, इसको भी मैं चॉप कर लेती हूँ। टमाटर को चॉप करते हैं। आप जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सबसे पहले तो कीमे को स्टर करते चलते हमने इसमें टमाटर शामिल कर दिए थे और हमने इसमें जो रेगुलर से हमारे मसाले हैं, नमक, धनिया और इसके साथ साथ हल्दी पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर, ये हमने इसमें शामिल कर दिया था। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ दही और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे रेड किडनी बीन्स। ड्यू ड्रॉप के हमारे पास किडनी बीन्स हैं तो वो हमने इसमें शामिल कर दिए। और ना सिर्फ कुकिंग में बल्कि मैं आपसे कहूँगी ज़रूर इनको डेली बेसिस पर जब आप चार्ट्स तैयार करें उसमें भी ज़रूर ऐड करें। अनाउंस भी करते चलें कि रमज़ान में तमाम ही हमारे शोज़ की टाइमिंग चेंज हो जाएगी और दावत की जो टाइमिंग होगी वो वैसे तो आप 1 बजे देखते हैं, लेकिन रमज़ानों में उसकी टाइमिंग हो जाएगी 12:30 बजे। तो आप 12:30 बजे दावत का लाइव शो जो है वो रमज़ान में देख सकेंगे। तो जनाब आप टाइमिंग्स नोट कर लीजिए। और तमाम ही जो हमारे मसाला के शोज़ हैं उनमें आधे घंटे का अमूमन डिफरेंस आ जाता है, तो आपने ज़रूर उसमें भी देखना है। अच्छी मज़ेदार सी रमज़ान के हवाले से आप लोगों के लिए रेसिपीज़ लेकर आएंगे। चलें, इसमें हमने ऐड किया दही। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ी मोटी मोटी काट कर ऐड कर देते हैं और इसको हमने कर देना है कवर। ये चली गई इसमें हरी मिर्चें। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। अब दही का अपना पानी निकलेगा और इसके बाद हम इसको दोबारा से अच्छा सा भून लेंगे। कवर कर देते हैं। इरम से बात करेंगे, सरगोधा से हमारे साथ हैं। हेलो इरम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ इरम, आप ठीक हैं? मेरा नाम किरण है। किरण नाम है आपका? जी किरण। और आज आपका शो बहुत अच्छा है और माशाल्लाह से मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी। ज़रूर करें।
आप मुझे प्लीज बन्नों का पुलाव बनाना सिखा देंगी? किस चीज़ का पुलाव? बन्नों का पुलाव। बन्नों का पुलाव? जी। ओके, चलिए इसको मैं ज़रूर चेक करती हूँ जनाब। बन्नों का पुलाव, और ज़रूर आपको बनाना सिखाएंगे, इसके बारे में सर्च भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल की। अच्छा, यहाँ पर हमने ऑयल भी ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल कर दिया है बटर। और अब मैं क्या करूँगी, ये जो सब्ज़ियाँ हैं ना, इनको हल्का सा बस स्टर फ्राई करेंगे नमक और काली मिर्च के साथ। उसके बाद एक अंडे का हमने तैयार कर लेना है ऑमलेट। उसके सेंटर में हमने फिल करनी है थोड़ी सी वेजिटेबल्स, और आपकी पसंद पर है, चीज़ उसके साथ ऐड करना चाहते हैं, ऊपर से ऐड करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद हमने वो ऑमलेट जो है वो सर्व करते जाना है। तो चलें मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, तमाम ही सब्ज़ियाँ एक साथ ऐड कर देंगे। कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं है जिसका कुकिंग टाइम ज़्यादा हो या कम हो। एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। इसमें हमने ऐड किया है एक अदद चॉप्ड कटा हुआ टमाटर, एक बहुत ही छोटा सा बंच था हमारे पास पालक का, वो हमने ऐड किया है। 3 से 4 हमने ऐड कर दी थी इसमें हरी प्याज, 1 से 2 आपने शामिल कर देनी है इसमें हरी मिर्चें, छोटी वाली या बड़ी वाली आपकी चॉइस है। ज़्यादा आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप छोटी वाली ऐड कर दें। चलें, अब हम इसमें ये तमाम जो वेजिटेबल्स हैं ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे मशरूम्स। अच्छा, कैन के मशरूम्स हैं। पालक बहुत ज़्यादा सॉल्टी होती है, इसके अलावा अंडों में भी नेचुरल सॉल्ट होता है, चीज़ सॉल्टी होती है, तो नमक आपने थोड़ा सा हस्बे ज़ायका से कम ही रखना है कि आपके ऑमलेट में नमक तेज़ ना हो जाए। ऑमलेट से अगर आप अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो एक अच्छी मिकदार में प्रोटीन आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाता है। ऑमलेट्स आपको फिल रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम तक आपको ये फीलिंग रहती है कि पेट मेरा भरा हुआ है और हमने एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा जो नाश्ता है वो कर लिया है। हमारी हेल्थ के लिए एग्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। गर्मी हो सर्दी हो, 1 से 2 एग्स का इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा ही है, हेल्दी है, ज़रूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गर्मियाँ आ गई हैं तो अब हमें अंडे नहीं यूज़ करने चाहिए। अगर आपको अंडों से कोई प्रॉब्लम है, कोई एलर्जी है, तो फिर वो एक अलग बात है, वरना अदरवाइज़ अंडों का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। चलिए, थोड़ा सा मैंने ऐड किया है नमक, क्योंकि एग्स में भी हम अलग से सॉल्ट शामिल करेंगे, और हस्बे ज़रूरत काली मिर्चें। इमरान हैं हैदराबाद से, इमरान से बात करेंगे। मिसेस इमरान, हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। ज़रूर दे दें। चीज़ ऑमलेट, ऑनियन ऑमलेट, ठीक है। फ्रेंच ऑमलेट, स्पेनिश ऑमलेट, जो आज जो आप बना रही हैं वो भी ऑमलेट ही से। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। बाकी आप सारी फरमाइशें पूरी कर देती। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, और आपका जो सवाल का जवाब है वो हम तक पहुंच गया है। वो तमाम लोग जो अब तक सिर्फ सोच रहे हैं जल्दी से कॉल मिलाइए, सिर्फ ये जो पानी है ना, स्पेशली पालक का, सिर्फ इसको हमने ड्राई करना है, बाकी हमें कुछ भी नहीं करना। इसको मैं थोड़ा सा हाई फ्लेम पर ही पका रही हूँ कि ये जो पालक का पानी है ये ड्राई हो जाए। उसके बाद मैंने सब्ज़ी को निकाल के रख लेना है। अब आपकी पसंद पर है कि आप इसमें चीज़ को ऐड करना चाहते हैं या फिर ऑमलेट के ऊपर चीज़ ऐड करना चाहते हैं, वो भी बहुत ही टेम्पटिंग सा लगता है, जैसे आपको अच्छा लगे। मैं थोड़ा सा ऊपर से चीज़ ऐड कर दूंगी। अब इसको हम निकाल के प्लेटर पे रख लेते हैं इस सब्जियों को, और एक एक करके हमने जो ऑमलेट है वो तैयार कर लेना है। मशरूम्स ऐड कर दिए, सारी सब्जियां हमने इसमें शामिल कर दी, और ब्रेड के साथ आप अपना ये ऑमलेट जो है इसको सर्व कर सकते हैं। तो चले मैं इसको निकाल लेती हूँ। और अब हमें चाहिए होगा एक अदद फ्राइंग पैन, जिसमें हम इंडिविजुअल सर्विंग के साथ जो हमारे वेजिटेबल एंड मशरूम्स ऑमलेट हैं वो हम तैयार कर लेंगे। लेकिन अगर अभी ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं, ताकि वापस आते हैं ऑमलेट्स बनाते हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। आप चाहें तो कद्दूकश करके रख लीजिए। मैंने ऐसे ही हाथों से पीसेस तोड़ के रख दी हैं और उसको मैं थोड़ी सी देर के लिए कर देती हूँ कवर। आंच को हम करेंगे बिल्कुल स्लो, और जैसे ही ये हमारी चीज़ जो है ये मेल्ट हो जाएगी तो हमने ये ऑमलेट निकाल के इसको सर्व कर देना है। और फिर हम एक और ऑमलेट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसमें नमक ऐड कर देती हूँ। जो आज बनने जा रहा है लोबिया कीमा, थोड़ा सा शामिल कर देते हैं सॉल्ट। ऑमलेट्स की टाइप्स के बारे में आप हमें आज बताएंगे और कितने तरह के ऑमलेट्स तैयार किए जाते हैं। आज हम तैयार करने जा रहे हैं वेजिटेबल एंड मशरूम ऑमलेट, और मशरूम्स आज हमने यूज़ किए हैं ड्यू ड्रॉप के। तो ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स हमने इसमें ऐड किए और एक ऑमलेट तो हमने तैयार कर लिया है। 2 अंडों का मैंने ऑमलेट बनाया और जब वो तैयार हो गया उसको आपने फ्लिप करना है। उसके सेंटर में ये हमारी वेजिटेबल्स और मशरूम्स, इसको हम फिल करके फोल्ड करके आप इसको सर्व कर दें, या आप इसको अंडे में मिक्स करके भी ऑमलेट बना सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। मैं एक अदद ग्रिल पैन ले लेती हूँ और वहाँ पे हम जो ब्रेड के जो हमारे स्लाइसेस हैं ना उनको भी टोस्ट कर लेते हैं, सिर्फ साथ में सर्व करने के लिए। तो ये है कि वो अच्छे लगेंगे दिखने में बहुत। मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद सर्विंग प्लेटर और उसमें हम ये ऑमलेट सर्व कर देते हैं जो हमारा रेडी हो गया है। अफरोज़ हैं हमारे साथ और अफरोज़ से बात करेंगे। हेलो अफरोज़, अस्सलामु अलैकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अफरोज़ कैसी हो बेटा आपदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह मियां आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी, पहले जवाब दे दूँ? ज़रूर दे दें। हाँ, रशियन ऑमलेट, ठीक है। फ्रेंच ऑमलेट, अफगानी ऑमलेट, ठीक है। अपना देसी ऑमलेट, चिकन एंड चीज ऑमलेट, ठीक है। एंड वेजिटेबल ऑमलेट। दे आर मेनी ऑमलेट्स। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो जो आप बना रही हैं वो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो वो भी बनता रहता है माशाअल्लाह। अच्छा, सहरी में चलते हैं ऑमलेट्स, चलते हैं या नहीं? सहरी में सहरी में ऑमलेट चलते हैं, अक्सर खाते हैं लोग। अच्छा। और मगर उसको जितना लाइट बनाएं, एग का ओरिजिनल टेस्ट रहने दें ना, ब्लैक पेपर और वो डालें, लेकिन बहुत हरी मिर्चें, कुटी हुई मिर्चों का रमजान की सहरी में अवॉइड करना बहुत बेहतर होता है। बिल्कुल ज्यादा गरम मसाले वाले कीमे, गोश्त और ये बिल्कुल ना खाएं। पिसा हुआ तो बिल्कुल ना डालें, साबुत तो चले आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने तो कभी जिंदगी में सुबह सहरी के सालन में गरम मसाला नहीं डाला। ठीक है। और जितने लाइट मसाले का आप खाना खाएंगे उतना ही आपको हजम होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे ही हम फास्टिंग कर रहे होते हैं और रूटीन थोड़े से चेंज हो जाते हैं, फिर सबको तकलीफें स्टार्ट हो जाती हैं। बिल्कुल। चलें, तो और अब कुछ इतनी कहना गर्मी में चाहेंगी? हम इतने गरम मसाले, लाल कुटी हुई मिर्चें, हरी मिर्चें और ये सब खाते हैं ना, तो वो बर्न होता है। फिर बच्चे काम पे चले जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी, मेरे बच्चे वैसे पराठा ही खाते हैं। अच्छा। तो हाँ, वैसे थोड़ा बहुत मशहूर है मेरा पराठा। अल्लाह का शुक्र है, बहुत कभी भी ऑयल नहीं होता मेरा, ड्राई होता है मगर बहुत अच्छा क्रिस्पी होता है। अच्छा, आप कम ऑयल के साथ बनाती हैं? कम घी के साथ। हम हलवे, पराठे ये सब घी में बनाते हैं और बहुत कम और टेस्टी डिलिशियस होता है पराठा। क्या बात है जी, सहरी में आपका पराठा हो, है ना? जी, मेरा पराठा हो, मेरा कीमा ना हो। अच्छा। चिकन का कीमा हो, दूसरे मीट का कीमा हो। बहरहाल मेरे बच्चे 2 बच्चे हैं, सालन खाते हैं, कोई ऑमलेट खाता है, ठीक है। कोई कभी सीरियल भी खा, मतलब वैरायटी होती है सहरी में माशाल्लाह। और अफ्तारी में मेरे यहाँ बहुत एहतमाम होता है।
चलें, बहुत अच्छी बात है और अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे, हंसती मुस्कुराती रहें, बहुत अच्छे एहसन तरीके से रोज़े रखें और अपनी फैमिली की भी ऐसे ही खिदमत करती रहें। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, बस ऐसे ही शौक़ के लिए हम इसको थोड़ा सा ग्रिल पैन में टोस्ट कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप क्या करें, आप सिंपल पैन में इसको टोस्ट कर लें और मैं थोड़ा सा इस पर बटर या ऑयल आप लगा लीजिए तो उसके जो मार्क्स हैं बहुत अच्छे से आ जाएंगे। वो वाला ऑमलेट हम रेडी कर चुके हैं। तो मैंने ये 2 अंडों का और ऑमलेट इस पर पकने के लिए रख दिया है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बना रहे हैं। एक तरफ से हो जाएगा तो मैं इसको टर्न करूँगी और टर्न करके हमने इसको फिल कर लेना है इसी वेजिटेबल्स के साथ। मैं इसको चेंज भी कर देती हूँ अगर इस पर आ गए हैं मार्क्स, और चाहें तो इसको ट्रायंगल शेप में आप काटें और अपने ऑमलेट के साथ आप इसको सर्व कर दें। चलें जी, इसी तरीके से बाकी ब्रेड्स के साथ भी कर देते हैं। ऑमलेट का भी टाइम हो चुका है कि उसको अब मैं फ्लिप कर दूं। ब्रेक का टाइम है, बहुत ही छोटा सा ब्रेक है। आई थिंक ये हमारा रिकैप ब्रेक है। रिकैप ब्रेक है, जल्दी से आपने नोट डाउन कर लेना है चीज़ों को। और मैं यहाँ पर ब्रेड को थोड़ा सा टोस्ट करती हूँ। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और आज की हमारी रेसिपीज़ थी लोबिया कीमा और साथ ही हमने तैयार किया आज वेजिटेबल एंड मशरूम ऑमलेट। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर रेसिपीज़ पसंद आई होंगी, ट्राई करेंगे, बनाएंगे। और हमें जो मैसेजेस आए या कॉल्स आए उसमें से 2 अदद विनर हैं जिनके मैं नाम अनाउंस करने जा रही हूँ। शाहिदा हैं लाहौर से और इसके साथ हैं शगुफ्ता जो कि हैं कराची से। तो शाहिदा और शगुफ्ता, आप दोनों को ही बहुत बहुत मुबारक हो। ये वाउच 365 आपकी हुई, ज़रूर इसको एंजॉय कीजिएगा इसके वॉचर्स के साथ। एक दफ़ा फिर अनाउंस करते चलें कि दावत की जो रमज़ान की टाइमिंग्स हैं वो है 12:30 बजे दोपहर की। तो ज़रूर देखिएगा, रमज़ानों में भी हमारे साथ रहिएगा। लास्ट वीक रह गया है और ढेर सारी अपनी सारे तैयारियां, पेंडिंग कामों को ख़त्म कर दें। कोशिश करें मोस्टली किचन के वो सारे काम जो करके रखे जा सकते हैं ज़रूर कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको मिल सके रमज़ान में। उसके जो अपने मामूलात होते हैं वो भी आप ज़रूर कर सकें। वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीक का तो आज आगाज़ हुआ है, मंडे का दिन है, तो पूरा ही वीक आप लोगों के लिए बहुत ही टेम्पटिंग सा है, मज़ेदार सा है। हमारे साथ ही आपने रहना है। अपनी फरमाइशों को नोट डाउन करवा लीजिएगा। रमज़ान के हवाले से क्या देखना चाहते हैं ज़रूर नोट डाउन करवा लीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, बहुत ही अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।